80-0 होता, 80-0, मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई। उनका हम एकला चलेंगे, चले। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप, तो मायावती जी अगर साथ रही होती तो तस्वीर फर्क होती, और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। मायावती जी कोई सलाह है आपको? मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों की दोनों तरफ से हो सकती ना। एक तो अकेला एकला चलो रहे, दूसरा क्या करेगा? ये आकाश आनंद को लेके कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अगर साइडलाइन नहीं किए जाते तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती सीट्स की। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि बसपा अकेले चल के लड़ सकती, चाहे आकाश आनंद जी होते। अरे मायावती जी से बड़े थोड़ो हैं आकाश आनंद जी। मायावती जी ने भरपूर प्रयास किया। तो बसपा को अब लोग मानते हैं कि मुख्यधारा से अलग, और हमारे लिए बड़ी शुभ संकेत है कि जो अनुसूचित जात का मतदाता है, शेड्यूल का मतदाता, वो कांग्रेस की ओर वापस आया इस चुनाव में। राहुल जी ने एक चैलेंज भी इनको दिया कि अगर प्रियंका लड़ती तो बहुत ज्यादा मार्जिन जो है वो देखने को मिला। जिस समय उन्होंने कहा राहुल जी ने, मैं उनके ठीक पीछे बैठा था, ये रायबरेली की सभा की बात है। ठीक कहा उन्होंने। कई राउंड तक मोदी जी पीछे चलते रहे अजय राय जी की। अब जब अजय राय जी से कई राउंड पीछे थे, तो अगर प्रियंका जी होती 2-2.5 लाख से वो हारती, ये तय था। मोदी की बातों से लोग ऊब गए वाराणसी। बात करते हैं क्वेटा बनाने की वाराणसी में, क्वेटा छोड़ दिए, वाराणसी का वही स्वरूप नहीं रहने दिया। तो मोदी जी की बस बातें हैं, बातों के अलावा काम तो कुछ है नहीं। इधर फेंकना उधर फेंकना, अब यही मोदी जी की फितरत है। भैया क्या बीजेपी वर्सेस आरएसएस की कहीं ना कहीं ये खामी उजागर हुई है, यही वजह रही है लॉसेस की? अपमान साहब आरएसएस से, आरएसएस में मिड्ढा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम 4 से पूरा करेंगे, आपको जो बने करिए। तो उन्होंने तो उन्हीं को चुनौती चुनाव के बीच में दे दी थी। अब जो मुद्दा उठाया है आरएसएस ने, जो हमारे भागवत जी ने उठाया है, वो बात अपनी जगह पे है। हम लोग बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, सदन नहीं चला महीनों कि आप मणिपुर पे चर्चा करें, नहीं कराए।